हमारे लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से प्रभुपाद जी आनंद आश्रम गए थे अपने शिष्यों के साथ में। और दो जने थे, ब्रूस एंड स्टीव। वो प्रभुपाद जी के साथ तो नहीं जा पाए थे, लेकिन फिर बाद में वो अलग से गाड़ी करके अपने मित्र की गाड़ी लेकर वो वहां पर चले गए थे। तो वहीं पर ही किस तरह से क्या हो रहा था वही हम डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। सो प्रभुपाद जी इस तरह से वहां चल रहे थे, वो जो आनंद आश्रम था। प्रभुपाद वॉकड अक्रॉस द सीनिक एक्रीज, लुकिंग एट द डिस्टेंट माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट्स। और जो कीथ थे वो भी प्रभुपाद जी के पीछे ही चल रहे थे। तो ये हमने देखा ही था कि प्रभुपाद जी बेसिकली वहां पर भी टेम्पल बनाना चाह रहे थे। ठीक है। उसके बाद ये भी बात हुई थी दैट प्रभुपाद जी ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वे भगवान हैं। वे हमेशा यही कहते थे दैट ही इज द सर्वेंट ऑफ गॉड। अब इसी से हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन देखिए, एक बात ये भी बताई जाती है, जो यहाँ पर भी बताई जा रही है, कि जो आध्यात्मिक गुरु है वे भगवान से अलग नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड गुरु महाराज के शरीर से निकल रहे हैं। भगवान से अलग ना होने का अर्थ यहाँ पर यह है कि अभी आपके सामने यदि भगवान होते तो भगवान आपको जो बात बताते वही बात गुरु महाराज भी बताते हैं, उससे कुछ डिफरेंट बात नहीं बताते। दैट्स वाई इट इज सेड दैट स्पिरिचुअल मास्टर इज एज गुड एज गॉड। तो यही बात हो रही थी। हॉवर्ड एक जो व्यक्ति थे उन्होंने इसी तरह से कहा, लेकिन वो कहते हैं दैट द स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम गॉड। तो वहीं पर जो लेक था वहां पर ही सब खड़े थे, झील जो थी वहां पर। और यही कंक्लूजन निकला कि इन सारी बातों पर बात करने से कोई मतलब नहीं है। जो भी क्या आंसर है इन बातों के पीछे का वो अपने आप ही हमें मालूम चल जाएगा बाद में। तो ये जो भी डिस्कशंस हैं ये वास्तव में कोई आध्यात्मिक ज्ञान से रिलेटेड नहीं है, बट दे वांटेड देयर फेथ टू डीपन। ये बात है। बाद में देखिए, कीथ, वॉली एंड हॉवर्ड, ये तीनों ही वहाँ एक मेडिटेशन रूम था कोई, वहाँ पर वो घूम रहे थे। सो वहाँ पर एक पिक्चर थी डॉक्टर मिश्रा की, जो अभी यूरोप में थे। ही वॉज, मतलब दूर थे, यूरोप में थे, अमेरिका में नहीं थे। और सबसे ज्यादा जो वहाँ पर रिमार्केबल वस्तु थी वो क्या थी? अ ब्लिंकिंग स्ट्रोब लाइट। यही तो है। हमने देखिए डिस्कस किया था कि वहां पर वो यही शिक्षा देते थे कि कैसे हमें लाइट पर ध्यान करना है। ये देखिए, लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आत्मा एक ज्योति है, भगवान एक ज्योति है। तो आपको यकीन नहीं होगा, जो वेरी फर्स्ट बुक है प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तक में, ऑन द वे टू कृष्णा, तो पहले मैं इसी तरह से रिकॉर्डिंग भेजा करती थी सबको ताकि वो रिकॉर्डिंग सुने, और फिर मैं क्विज भी किया करती थी। तो उसमें क्विज में बेसिकली वो बहुत इजी क्विज हुआ करते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उसमें आत्मा के विषय में भी एक क्वेश्चन मैंने रखा था कि आत्मा का क्या साइज है। तो उसमें ऑप्शंस में मैंने रखा था आत्मा एक ज्योति है, आत्मा एक लाइट है, आत्मा निराकार है, आत्मा अंगूठे के साइज की है, या आत्मा का जो साइज होता है अणु। सो
काफी लोग थे, जबकि प्रभुपाद जी कब कहीं पर भी नहीं बता रहे हैं कि आत्मा निराकार है या आत्मा एक लाइट है। स्पष्ट उसमें, सच में उसमें स्पेसिफिक एक पैराग्राफ है जिसमें स्पेसिफिकली बताया जा रहा है, डायग्राम के साथ में उसमें समझाया गया था कि जो आत्मा है उसका साइज है बाल के अग्र भाग का 1/10,000 हिस्सा। डायग्राम के साथ में उसमें समझाया गया था बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति ने अगर क्लास सुनी होगी ना अच्छे से, तो वो समझ जाएगा कि भाई आत्मा का साइज क्या है। बट फिर भी लोग स्पेकुलेट कर रहे थे आत्मा तो निराकार है या आत्मा लाइट है। तो उनसे मैं पूछती थी, भाई आपने कहाँ सुना, प्रभुपाद जी तो इसको नहीं बता रहे। तो बाद में कहते थे अच्छा अच्छा, हमको लगा कि हमें हमारी समझ के अकॉर्डिंग आंसर देना है, या हमने जो पहले सुना उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो अगर आपकी समझ के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता, या पहले जो सुना है वो आंसर देना होता, तो फिर मैं ये बुक के क्विजेस क्यों स्पेसिफिकली शेयर करती। सो पीपल आर नॉट कॉन्शियस एट ऑल कि कर क्या रहे हैं। दे आर जस्ट डूइंग वट एवर, कुछ भी कर रहे हैं। तो वहां पर ये लाइट वगैरह थी। एंड ये व्यक्ति कह रहे हैं दैट आई फील लाइक आई एम इन अ हेड शॉप ऑन एस टी मार्क्स प्लेस, सैड वॉली। तो ये कैसा आध्यात्मिक मेडिटेशन है, हॉवर्ड ने पूछा इस तरह से। तो वहीं पर एक जो डॉक्टर मिश्रा के फॉलोवर थे उन्होंने बताया, उन्होंने वाइट कलर का कुर्ता सा पहना हुआ था और वाइट कलर के बेल बॉटम्स पहने हुए थे। बेल बॉटम्स आप जानते हैं क्या होते हैं? वो पैंट्स होती है और नीचे उसमें बेल्स की शेप होती है। सो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, ही रिप्लाइड कि उनके गुरु जो हैं उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, हमें बैठना चाहिए, और हम इस ज्योति पर ध्यान करें। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी की कोई शिष्या थी, कोई मतलब वहाँ पे माता जी थी, तो वो जप कर रही थी। और जप करते करते वो प्रभुपाद जी को बोली कि स्वामी जी मैं जप करती हूँ और जप करते करते मुझे कोई लाल लाइट दिखाई देती है। अब उन माता जी की क्या मतलब, वो क्यों बता रही थी ये बात, उनको लगा प्रभुपाद जी कुछ प्रशंसा करेंगी, वाह आपको लाल लाइट नजर आ रही है। बट प्रभुपाद जी ने कहा कि आप जप करते रहिए और दिखना बंद हो जाएगी लाल लाइट। तो ये सब लाइट वाइट नहीं, अगर आप भाई, अब वो माता जी अगर ऐसे कहती मैं जप कर रही हूँ मुझे भगवान कृष्ण के जो विग्रह हैं वो दिखते हैं, भगवान की कथाएं मुझे याद आती है, तो फिर भी वो, तो फिर भी वो अच्छी बात है। पर लाल लाइट दिख रही है। एनीवेज, तो देखिए यहाँ पर कीथ ने कहा कि स्वामी जी तो कहते हैं कि हमें कृष्ण पर ध्यान करना चाहिए। ये बात देखिए हमने पहले भी समझी थी। किसी भी भौतिक वस्तु या आकार पर ध्यान लगाकर हम कभी भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते हैं। भगवान पर ध्यान लगाना चाहिए। भगवान चिन्मय है, भगवान ट्रांसेंडेंटल है। भगवान पर ध्यान लगाने से, क्योंकि भगवान भौतिक नहीं है, तो भगवान पर ध्यान लगाने से जो व्यक्ति है वह मुक्त होता है, उसकी अविद्या का नाश होता है। पर क्योंकि ध्यान व्यान लगाना अच्छी बात है, आप लगा सकते हैं फॉर फ्यू सेकेंड्स, या जब आप कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान के फोटोज वगैरह आप देखते हैं, तो आंखें बंद कर कर भी हम कीर्तन गाते हैं। तो हम भगवान को, जो हमने विग्रह हम देखते हैं उनको देखने का हम प्रयास कर सकते हैं। इस तरह से कॉन्शियस होकर कर सकते हैं हम दैट कृष्णा इज हियरिंग योर कीर्तन, जो आप उनके लिए गा रहे हैं, जो नाम जप आप कर रहे हैं भगवान उसको सुन रहे हैं। या भगवान के नामों पर ध्यान लगाया जा सकता है। आज का जो जप था वो काफी ठीक हुआ था, महामंत्रा वॉज फ्लोइंग। सो इस तरह से आप ध्यान लगा सकते हैं, भगवान पर ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, अब जब सूर्य अस्त हो गया था, तो सब वहां पर एक बड़ा सा कोई रूम था मेन बिल्डिंग में,
वहां पर सब आए थे एक स्लाइड शो देखने के लिए। सो उसमें बेसिकली स्लाइड शोज में क्या था, भारत की कुछ स्लाइड्स थी और आनंद आश्रम की कुछ स्लाइड्स थी उसमें। ये देखिए स्लाइड्स का बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ये वे। जैसे आप कथा कर जैसे भी मैं परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज के कुछ डिसाइपल हैं। एक प्रभु जी है, गौरा हरिदास प्रभु जी। तो वो और उनकी वाइफ सेशंस लेती है, दे आर फ्रॉम जर्मनी। तो उसमें वो जो भगवान की लीला स्थलियाँ हैं, जिस भी मतलब लीला पर वे क्लास करते हैं, तो भगवान की जो लीला स्थली है उनकी फोटोज वो दिखाते हैं। और एक तरह से क्या, इस तरह से मेडिटेशन करवाते हैं। फोटोज हम देख रहे हैं और वो स्टोरीज वहां पर मतलब इस तरह से समझाते हैं, बहुत मेडिटेटिव लगता है कि वो जो लीला स्थली है उन दृश्यों को देखकर आप भगवान की लीला सुन रहे हैं, आपको स्मरण हो रहा है। इस तरह से देखिए अभी कुछ दिन पहले प्रभु जी ने भी बताया था कि आप किसी भी भगवान की लीला स्थली पर जाएं तो उसके विषय में श्रवण अगर आपका हुआ वह हो कि इस लीला स्थली पर भगवान ने क्या लीला करी थी, जब आप उन लीला स्थलियों में जाते हैं, आपको उन लीलाओं का स्मरण होता है, तो वो बहुत सुंदर होता है कि वाह भगवान ने यहाँ पर ये लीला करी थी, आप वहाँ पर हैं, यू आर प्रेजेंट देयर। आपको भगवान की वो पास्ट टाइम्स वहाँ पर याद आते हैं। तो ये बहुत सुंदर और बहुत मेडिटेटिव होता है ये। और देखिए ये जो सुख है भगवान के, इस तरह से आप लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, ये सुख आपको एक लाइट पर ध्यान करके नहीं मिलेगा। तो ये बात पता नहीं क्यों नहीं लोग समझ पाते, बट एनीवेज। सो यस दे वर सीइंग अ स्लाइड शो। और हाँ, ये जैसे बिल्कुल सेम जैसे यहाँ बताया जा रहा है वो ही वो प्रभु जी फॉलो करते हैं, प्रभु जी और माता जी। बैकग्राउंड में एक म्यूजिक भी चला देंगे, थोड़ा बहुत मेडिटेटिव म्यूजिक होता है, बिल्कुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं वो लोग। इस तरह से बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चला देंगे, भगवान की फोटोज दिखा रहे हैं, भगवान की लीला स्थलियों की, और वो लीला बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह से कोई पॉपुलर इंडियन सितारिस्ट, सितार जो होता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट ही है, तो वो बैकग्राउंड में बज रहा था। तो कुछ उसमें से जो जो स्लाइड्स थी वो भगवान विष्णु के मंदिर की थी, और कुछ स्लाइड्स जल्दी जल्दी मतलब क्विकली वॉज पासिंग। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि देखने तो दो भाई, अच्छे से देखने दीजिए, आप पीछे जाइए, क्या पीछे जा सकते हैं, मुझे वो टेम्पल फिर से देखना है। तो आप देखेंगे कि सुबह के टाइम पे भी होता है, मंगला आरती हम अटेंड करते हैं, तो भगवान का हम दर्शन कर रहे हैं, भगवान को हम ध्यान से देख रहे हैं, इतनी देर में चेंज हो जाता है। इस तरह से आप श्याम सुंदर का जूम फोटो आया, जूम्ड वीडियो है, आप देख रहे हैं भगवान को, वाह भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, भगवान ने इस तरह से आज जो भी है मुकुट वगैरह पहना हुआ है, इस तरह से श्रृंगार है। जितनी देर में पूरी तरह से अच्छी तरह से आप देखते चेंज, तो मन करता है कि उसको देखें। सो यस, इस तरह से यहाँ पर स्लाइड्स थोड़ा फास्ट जा रही थी, बट रूपा जी ने कहा थोड़ा पीछे जा सकते हैं, वापस से पिछली स्लाइड को आप चला सकते हैं, क्या मैं वो मंदिर वापस देख सकता हूँ, देखने दीजिए मुझे। तो ऐसा काफी बार हुआ था जब कुछ मंदिर प्रभुपाद जी को याद आ रहे थे भारत में। बाद में उस जो स्लाइड शो था उसमें बहुत सारी जो स्लाइड्स थी वो एक स्त्री की थी, और वो जो स्त्री थी उस वो जो आश्रम था डॉक्टर मिश्रा का, उन्हीं में से कोई वो मेंबर थी, वो स्त्री जो इंडियन डांस पोसेस उसमें डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी। कुछ जो उनकी जो पिक्चर्स थी, वो जब इस तरह से
स्लाइड शो में दिख रही थी, तो आश्रम के ही किसी व्यक्ति ने थोड़ा मजाक किया कि वापस से उस स्लाइड को आप चलाइए, मुझे वो मंदिर वापस से देखने दीजिए। मतलब उस स्त्री के लिए वो कह रहे थे, मजाक किया उन्होंने इस तरह से कि उसको वापस देखने दिए। सो प्रभुपाद जी को ये जो मजाक था ये बहुत सही नहीं लगा था, इट वॉज इन पुअर टेस्ट। और प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर्स थे वो भी कुछ हंसे नहीं थे, क्योंकि ये तो बहुत कोई अच्छी बात नहीं है, उसकी आसक्ति दिखा रही है स्त्री में। क्या बोलते हैं, स्त्रीगामी है वो व्यक्ति जो इस तरह का मजाक कर रहा है कि वापस से मुझे देखने दीजिए। सो इट वॉज रियली नॉट अ जोक, बट इट वॉज वेरी थर्ड क्वालिटी टेस्ट, कि मतलब व्यक्ति की कहाँ मति है। फिर आती है प्रभुपाद जी के प्रवचन की बारी। सो प्रभुपाद जी आलती पालती करके बैठे थे ऑन द काउच, और वहां पर जो बहुत बड़ा जो रूम था उस मेंशन में, वहां पर प्रभुपाद जी इस तरह से बैठे थे। ये देखिए इस तरह से होता है, जो वक्ता है उनका जो आसन है वो थोड़ा इस तरह से ऊंचा होता होना चाहिए श्रोताओं से, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए वक्ता का जो आसन है। ऐसा होता है। सो यस, जो रूम था वो बहुत सारे लोगों से भरा हुआ था। प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर्स थे लोअर ईस्ट साइड से, वे भी वहां पर थे, और आनंद आश्रम जो वहां पर था वहां के लोग भी उस रूम में थे। सब फ्लोर पर बैठे थे, कुछ लोग वहां पर दीवार के सहारे खड़े थे, कुछ लोग गेट के वहां पर खड़े थे। तो इस तरह से पूरा जो रूम था इट वॉज फिल्ड विद द पीपल। फिर देन प्रभुपाद जी ने अब प्रवचन करना शुरू किया, एंड ही बिगिन हिज टॉक बाय क्रिटिसाइजिंग डेमोक्रेसी। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कह रहे थे कि किस तरह से लोग आसक्त हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो ऐसे नेता को वोट करते हैं जो उनकी खुद की इंद्रिय तृप्ति को फुलफिल करे, हु विल फुलफिल देयर ओन लस्ट एंड ग्रीड। और बस यही उनका एकमात्र क्राइटेरिया होता है किसी भी लीडर को चूज करने का, पिक करने का। तो प्रभुपाद जी ने 45 मिनट्स का प्रवचन किया, उसमें समझाया कृष्ण भावनामृत के इम्पोर्टेंस के विषय में। और उनका जो रिकॉर्डर था पास में, जिसमें रिकॉर्ड हो रहे थे लेक्चर, वो भी साथ साथ रिकॉर्ड हो रहे थे। ये आप चीज़ देखी है आपने, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स अगर आपने सुने हो, सो दोज आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिसमें प्रभुपाद जी हॉल में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, उनके साथ में कुछ भक्त भी बैठे हैं, तो उनको प्रभुपाद जी इस तरह से प्रवचन कर रहे हैं। बीच बीच में जो श्रोता है वो कुछ क्वेश्चंस भी प्रभुपाद जी से करते हैं। तो ये सब जो प्रभुपाद जी उस समय लेक्चर्स देते थे उन्हीं के ऊपर है। एंड वी आर फॉर्चुनेट कि कम से कम हमारे पास में ये रिकॉर्डिंग्स हैं, हम साक्षात प्रभुपाद जी की वाणी सुन सकते हैं, सुन पा रहे हैं। अच्छी बात है ना, कम से कम कुछ टेक्नोलॉजी उस समय थी। प्रभुपाद जी को हम देख सकते हैं, वी नो, मतलब फोटोज वगैरह है हमारे पास में, वीडियोस भी काफ़ी हैं। तो मैं यही सोच रही थी, महाप्रभु के टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी नहीं तो आप सोचिए हम महाप्रभु को भी देख पाते, महाप्रभु किस तरह से प्रवचन किए और जो भी लीलाएं। एनीवेज, बट स्टिल हमारे पास में ग्रंथ है, भगवान ने ही अपने भक्तों को प्रेरित करके उनको स्ट्रेंथ देकर, आपको पता है कृष्ण, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी, ही ही इज 90 ईयर्स, और उनको दिख भी नहीं रहा है अपनी आंखों से, वो कुछ देख भी नहीं पा रहे हैं। वो स्वयं बोल रहे हैं, माई हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग, दे आर शिवरिंग, मैं कुछ नहीं लिख सकता हूँ, बट उसके बाद में भी उन्होंने इतना महान ग्रंथ लिखा।
बिल्कुल परफेक्ट, कुछ उसमें त्रुटि नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे भगवान कुछ ऐसी इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल करवा देते हैं अपने भक्तों के थ्रू। प्रभुपाद जी को आप देखिए, पूरे विश्व भर में प्रचार कर दिया। देखिए प्रभुपाद जी का जैसा मूड हुआ है वो आज तक किसी का भी ना तो हुआ है और ना ही हो सकता है। परम पूज्य जयप्रताका महाराज जी इस विषय में बता रहे थे ना कि किन्हीं भक्त ने पूछा कि आपको इतना इतने कष्ट की क्या जरूरत है, आप आपको रेस्ट करना चाहिए, आप जाते हैं बाहर प्रचार कर रहे हैं। सो ही गॉट वेरी वेरी इमोशनल, कि मतलब इमोशनल हो गए और इस तरह से कहने लगे कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या किया है ये हम समझ भी नहीं पा रहे। कैन यू रियली फील इट? मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती, पता नहीं मैं भी इमोशनल हो जाऊं, बट मुझे फील होता है इस तरह से कि प्रभुपाद जी ने कितनी कृपा की है, हमें ये ग्रंथ दिए हैं, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताया है। नहीं तो हम कहाँ, मतलब वी वर जस्ट यूजलेसली वेस्टिंग आवर टाइम। सो यस, ये सारी बातें हैं। आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। तो वही रिकॉर्ड वगैरह भी हो रहा था। फिर बाद में कीर्तन हुआ, जिसमें कीर्तन स्टार्ट होते ही तो वहां पर सब कुछ ही बिल्कुल माहौल ही चेंज हो गया। इतना शानदार कीर्तन, मतलब वहां पर जितने भी लोग थे सबके सब, देखिए कीर्तन फिलॉसफी किसी को समझ आए पसंद आए कि नहीं आए, कीर्तन तो सबको ही अच्छा लगता है। स्पेशली आप देखेंगे जब भक्त जो हैं वो नृत्य भी करते हैं, कितना सुंदर लगता है। अभी परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज यूरोप में है, तो वहां पर अभी रिट्रीट कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। तो मैं देख रही थी उनका वीडियो, पूरा हॉल एकदम चकाचक पूरा भरा है, पूरा इतना बहुत पूरा बहुत सारे भक्ति भक्त हैं पूरे हॉल में, बहुत बड़ा हॉल है वो। और किस तरह से जो भक्त हैं दे आर रिलिशिंग कीर्तन, पीछे जो भक्त हैं वो नृत्य कर रहे हैं। मतलब सच में असली आनंद तो ये भक्ति में ही है, कीर्तन करना और ये सारी जो चीजें हैं। कल हम जो नित्यानंद प्रभु की जो हम पास टाइम डिस्कस करेंगे, उसमें भी बताया जाएगा कि नित्यानंद प्रभु आए क्यों हैं और वो क्या कर रहे हैं। बहुत अमेजिंग पास टाइम है, कल हम डिस्कस करेंगे पक्का उसको। और टुमारो इज 29, 31st को अपीयरेंस डे है नित्यानंद प्रभु का। सो 31st को तो क्लास नहीं हो पाएगी शायद, बिकॉज आई विल बी इन गोवर्धन। इस वजह से हम कल डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। ओके, देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। कीर्तन इस तरह से हुआ, स- कुछ रातों पहले उनके अपार्टमेंट में ही, प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में ही, प्रभुपाद जी ने अपने फॉलोअर्स को बताया कि नृत्य कैसे करना चाहिए। आपको याद है हमने पढ़ा था ये अभी पहले कुछ दिन पहले, कि वहां पर जब डांस हो रहा था तो वहां पर जो भी लोग आ रहे थे देवर, कीर्तन हो रहा था, सब जो भी लोग वहां पर थे वो डांस वगैरह कर रहे थे। पर देखिए वैष्णव जो कीर्तन होता है, वैष्णव डांस भी एक अलग होता है, उसकी एक अलग शैली होती है, अलग स्टाइल होता है। ऐसे ही मतलब कुछ भी हम नहीं करते, मतलब एक होता है स्टाइल, वैष्णव डांस जो है एक स्टाइल होता है कि किस तरह से डांस किया जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने अपने ही अपार्टमेंट में अपने फॉलोअर्स को सिखाया कि डांस कैसे करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उनके बीच में एक लाइन बनाई, उनके पीछे एक लाइन बनाई। जैसे डांस क्लास कभी आपने ज्वाइन करी होगी, ऐसे मत कहिएगा कभी नहीं की मैंने। स्कूल टाइम में जब
क्या था, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी तो कुछ होता तो था नहीं करने को, तो क्या क्या क्लासेस ज्वाइन करवाते थे, डांस क्लास, ये क्लास, वो क्लास। तो हाँ, इस तरह से आपको बताइए डांस क्लास में क्या होता है, जो टीचर है जो डांस सिखाता है उसके सामने ही बच्चे लाइंस में खड़े होते हैं सब, और वो जो भी पोज बताता है उसको वो फॉलो करते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लाइन वहाँ पर बनाई, एंड सिंपल स्टेप्स वो दिखा रहे थे कि किस तरह से डांस किया जाना चाहिए। अपनी जो आर्म्स है उसको कैसे ऊपर, इस तरह से ऊपर करना चाहिए। एंड ही वुड फर्स्ट स्विंग हिज लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, अपना जो आगे जो बायां पैर है, लेफ्ट फुट, उसको आगे वो कर रहे थे। फिर अभी मैं यहाँ खड़े होकर तो नहीं दिखा कर सकती हूँ, बट आप समझ जाइए जैसा भी होता है। देखा ही होगा आपने, इस्कॉन में जो भक्त है वो अलग ही उनका होता है डांस करने का। इस पर देखिए बहुत ही अमेजिंग बात मुझे याद आ रही है, अभी कुछ दिन पहले एक भक्त बता रहे थे, जब वो बिल्कुल नए थे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उसको उनको पता ही नहीं था कृष्णा कॉन्शियसनेस है क्या। तो वो चले गए भक्तों के बीच में, तो वहां पर कीर्तन हो रहा था, सब डांस कर रहे थे। तो वहां पर एक भक्त थे, वैष्णव। तो वो जो व्यक्ति थे ना जो मुझे बता रहे थे, वो उन भक्त का हाथ पकड़कर डांस कर रहे थे। और उन्होंने बाद में बताया कि पता है वो भक्त कौन थे, यू विल बी शॉक्ड, परम पूज्य राधा नाथ स्वामी महाराज। तो वो भक्त तो समझ रहे थे ये तो कोई ब्रह्मचारी है, जैसे सब ब्रह्मचारी है, उनको पता ही नहीं था कि ये सन्यासी हैं, ये महाराज हैं। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का हाथ पकड़कर वो डांस कर रहे थे। अब बताइए, कोई मतलब भक्त सोच भी नहीं सकता इस तरह से, बट वो अनजाने में इस तरह से कर रहे थे। तब उनका सौभाग्य ही समझिए, जाने न जाने में भी उन्होंने इस तरह से महाराज का हाथ पकड़ के वो डांस कर रहे थे। जब मुझे वो बात बता रही थी तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो मैं उनसे पूछी महाराज का क्या रिएक्शन था, महाराज ने क्या किया। तो महाराज तो आपको पता ही है, ही सो लविंग। सो इस तरह से महाराज ने नहीं किया, अरे मैं तो महाराज हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, तो मेरा हाथ कैसे पकड़ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ही इज सो लविंग। तो महाराज तो समझ ही रहे हैं कि अरे नादान बच्चा है, कोई बात नहीं, मतलब वो बच्चे नहीं है वो, ही इज वेरी, मतलब बच्चे नहीं है, उनके खुद के बच्चे हैं। बट यस, इस तरह से ही वॉज डांसिंग विथ महाराज, हाथ पकड़ के। सो यस, प्रभुपाद जी यहाँ पर उनको डांस करना सिखा रहे थे। फिर अपना राइट फुट आगे करके ओवर द लेफ्ट फुट वो इस तरह से पीछे लेकर जाते, और अपने जो आर्म्स हैं उसको इस तरह से रेज ही करते। इस तरह से जो डांस होता है, प्रभुपाद जी आगे जाते, फिर अपनी बॉडी स्विंग करते साइड टू साइड, लेफ्ट फुट टू राइट साइड, इस तरह से ही वॉज, मतलब ही वॉज टीचिंग कि कैसे डांस करना चाहिए। तो स्टेप टू स्टेप प्रभुपाद जी ने सबको इस तरह से डांस करना सिखाया, कि जो स्लो कीर्तन है उसमें किस तरह से करे, फास्ट हो तो किस तरह से करे। तो कीथ जो है वो, ये जो भी डांस मूव्स थे, इनको वो कहने लगे दिस इज स्वामी टाइप, स्वामी स्टेप, द स्वामी स्टेप। सो यस, इस तरह से था। तो अब प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर्स थे, यहाँ पर अब जब कीर्तन हो रहा था आनंद आश्रम में, तो प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर्स थे वो डांस करने लगे वहाँ पर, और बाकी जो लोग थे वो भी उनको देखकर डांस करने लगे। ये चीज़ आप देखेंगे, कभी आप मंदिर में गए हैं, वहाँ सुंदर तरह से भक्त डांस कर रहे हैं, तो अपने आप ही आपका भी मन करने लग जाता है कि आप भी उनके साथ में हो ले। होता है कि नहीं ऐसा, मंगला आरती में ऐसा होता है। जैसे अभी यहाँ जो रिट्रीट प्रोग्राम हुआ था, तो इसी तरह से पूरा जो हॉल है सुबह सुबह भक्तों से भर जा रहा था। प्रभु जी की लाइन अलग थी, माता जी की लाइन अलग थी। तो मैं तो लाइक आई वॉज मेकिंग श्योर कि सबसे पहले, मतलब मैं थोड़ा जल्दी ही चले जाती थी,
क्योंकि मुझे हमेशा मेरे दिमाग में ये है, मुझे आगे बैठना है, हमेशा पीछे नहीं, आगे मुझे रहना है। तो मैं सबसे आगे ही रहती थी वहां पर। तो इस तरह से जब सुबह मंगला आरती होती है, कीर्तन होता था, तो इस तरह से सब डांस करते थे। तो अपने आप ही बस मन करता था टू फॉलो देम, तो ऐसा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी और लोग, प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर्स थे उनको, दे जॉइंट फॉर डांस, मूविंग अराउंड द रूम इन अ रिथमिक सर्कल ऑफ एक्सटेसी, dancing, swaying, sometimes leaping and whirling। तो ये बहुत जॉयफुल था। ये जो बहुत इस तरह से कीर्तन चला था घंटों तक, इट वॉज वेरी जॉयफुल। और प्रभुपाद जी पूरा एनकरेज कर रहे थे सबको, जितना हो सके उतना। ये आप देखेंगे ना, जो कीर्तनियाज होते हैं, तो कीर्तन वे करते हैं और बीच बीच में इस तरह से वे उत्साह भी बढ़ाते हैं, जो भी भक्त वहां बैठे होते हैं। सो दे ऑटोमेटिकली फील वेरी जॉयफुल। तो अब यहाँ आश्रम में एक जो कोई व्यक्ति वहां पर आए, उनके पास में एक स्ट्रिंग बेस हुआ करता था उनके साथ में। और प्रभुपाद जी की जो मेलोडी है उसके बीच में ही वे उसको मतलब बजाने लगते थे, बहुत एक्सपर्ट थे वो उसको बजाने में। और दूसरे जो लोग थे वहां पर वो तबला बजाया करते थे। सो इसमें भी आप देखेंगे जो मृदंग का साउंड है कितना अमेजिंग है। तबले का साउंड तो बिल्कुल ही अलग है, पर मृदंग का एक अलग ही साउंड है, कितना तो बहुत ही अच्छा साउंड करता है मृदंग। सो मृदंग आप देखेंगे महाप्रभु से ही आ रहा था, नित्यानंद प्रभु बजाते बजाते थे कीर्तन में। और मृदंग को तो नित्यानंद प्रभु ही कहा जाता है, नित्यानंद प्रभु ही है मृदंग। सो यस, बलराम जी। मृदंगा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड बलराम और लॉर्ड नित्यानंदा। इस तरह से आनंद आश्रम के जो मेंबर्स हैं, they have been divided of a late into two tense standoffish groups. There was the elderly crowd similar to the old ladies who had attended the Swami's uptown lectures, and there was the young crowd, mostly hip couples. तो हाँ, अलग अलग इस तरह से अलग अलग सोसाइटी के वहां पर लोग थे, लेकिन कीर्तन के समय सब लोग भूल जाते थे कि कौन क्या है। सब एक ही हो जाते थे। एक होने का मतलब दैट वी बिलोंग टू सेम सोसाइटी और फैमिली। एंड यस, इस तरह से हो रहा था। एज दे डिस्कवर्ड लेटर, इवन हील्ड, whether they liked it or not, almost all of those present were induced to rise and dance। किसी को पसंद आ रहा था या नहीं आ रहा था, पर इस तरह से जब कीर्तन हो रहा था, सब डांस कर वगैरह कर रहे थे, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। सब फ्लो कर रहे थे, जैसा एटमॉस्फेयर वहां पर था उसी में देवर फ्लोइंग। तो अब रात हो गई थी और प्रभुपाद जी वहाँ गेस्ट रूम में ही उन्होंने रेस्ट लिया। और उनके जो वहाँ पर लोग, मतलब जो भी लड़के थे वहाँ पर, उन्होंने बाहर ही अपने स्लीपिंग बैग्स में ही सो गए। वो लोग, स्लीपिंग बैग आप जानते हैं क्या होता है? स्लीपिंग बैग पता नहीं कैसे लोग उसमें सो जाते हैं। जैसे स्पेशली मैंने देखा है, मैंने मतलब कैसे देखा है, मेरी एक कोई फ्रेंड थी कॉलेज में, तो उसके पापा आर्मी से थे। तो स्लीपिंग बैग एक बिल्कुल, कौन सा कीड़ा होता है वो, एक स्नेल बोलते हैं ना उसको, उसका एक कुछ शेल टाइप होता है, वो उसके अंदर ही रहता है, अंदर चला जाता है या बाहर आ जाता है। तो उसी तरह से स्लीपिंग बैग क्या होता है, वो एक बैग की तरह होता है,
जैसे बेड होता है आपका, तो वैसे ही स्लीपिंग बैग में वो बेड की तरह ही होता है, लेकिन वो छोटा होता है, लंबा होता है, जिसमें मतलब एक आदमी अंदर घुसकर सो जाए। वो बिल्कुल एक बैग ही बैग की तरह ही है, आप समझिए कि जो आदमी है वो बैग में पैक हो गया। तो एक बार मैं सुबह सुबह गई थी उसके रूम में, वो जो मेरी फ्रेंड थी, तो मैंने देखा वो उस बैग में पैक थी, मतलब उस बैग में सो रही थी। और उस समय भी सोच रही थी, बाप रे बाप, कैसे कोई व्यक्ति सो सकता है इस तरह से बैग के अंदर। पता नहीं, क्या पता कंफर्टेबल लगता है कैसा क्या लगता है, बट आई वॉज इमेजिनिंग कि मुझे तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा इफ आई स्लीप इन अ बैग। मुझे तो बढ़िया अच्छे से थोड़ी जगह चाहिए। एनीवेज, सो दे वर स्लीपिंग इन अ, they slept outside in their sleeping bags. ओके, टाइम तो हमारा हो गया है यहाँ पर। ऑल्दो आई स्टार्टेड लेट, बट ठीक है, अब हम रुकते हैं यहीं पर। और कल भगवान ने चाहा तो हम नित्यानंद प्रभु पर डिस्कस करेंगे। बहुत सुंदर पास टाइम है। उसके बाद में 30 को तो क्लास नहीं होगी परसों, बिकॉज टुमारो आई हैव माई ट्रेन। सो नहीं नहीं, 30 को कर सकते हैं गेस, क्योंकि वहां पर कुछ काम नहीं होगा। 31 को परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की व्यास पूजा है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं वहां पर जा पाऊंगी। सो 31 को तो नहीं हो पाएगी क्लास, इस वजह से हम जो अपीयरेंस डे है 31 को नित्यानंद प्रभु का, वो क्लास हम कल करेंगे। 30 को क्लास होगी प्रभुपाद लीलामृत, 31 को क्लास नहीं है। और फिर लैपटॉप में लेकर जाऊंगी, फर्स्ट से हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, जैसा यहाँ पर कर रहे हैं वैसा वहाँ से आई ट्राई टू गिव। ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।